अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का दूसरा हार्मोन जो है दैट इज़ जिबरलिंस। तो हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो पढ़े उनके हमने दो टाइप्स पढ़े, मैं बार बार बता रहा हूँ। पहला टाइप हमने बेटा पढ़ा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स और दूसरा टाइप जो हमने पढ़ा दोज आर प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, उन प्लांट हार्मोन्स को हम पढ़ रहे हैं जो प्लांट्स में ग्रोथ को एनहांस करते हैं, जो प्लांट्स में ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, उनको बोलते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। उनमें कल हमने पहला कंप्लीट किया दैट वाज ऑक्सिन, और बेटा आज हम डिस्कस करेंगे दूसरा इसका दैट इज जिबरलिंस। चलिए आज बेटा हम डिस्कस करेंगे जिबरलिंस। जिबरलिंस दिस विल बी द सेकंड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। ठीक है बेटा, तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में से आज हम दूसरा डिस्कस करेंगे दैट इज जिबरलिंस। तो जिबरलिंस जो है बेटा, इसमें पहले एक दो बातें आप याद रखिए जो मैंने पहले भी बताई हैं। आई एम गोइंग टू रिपीट दीज। ठीक, पहला जो है जिबरलिंस जो है बेटा, दीज आर डेराइवेटिव्स ऑफ टर्पीन्स। दीज आर डेराइवेटिव्स ऑफ टर्पीन्स, ये हमने पहले भी बताया है। जिबरलिंस जो है बेटा, दीज आर डेराइवेटिव्स ऑफ टर्पीन्स, और ऑक्सिन्स जो है दे वर द इंडोल कंपाउंड्स। जिबरलिंस जो है दे आर डेराइवेटिव्स ऑफ टर्पीन्स। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है। दूसरी बात जो बेटा आप इसमें याद रखेंगे दैट इज ये भी बेटा जिबरलिन जो है ना, दीज आर आल्सो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। दीज आर आल्सो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। ठीक है बेटा, तो ये प्रमोटर्स हैं, दीज आर ग्रोथ प्रमोटर्स, दीज आर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। ठीक है, तो ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स नहीं है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हैं। ठीक है, इसी तरह से बेटा एक और बात इनमें आप याद रख लीजिए, वो है इनकी लोकेशन। और हमने ऑक्सिन्स में बेटा देखा था, ऑक्सिन्स की लोकेशन जो थी, ऑक्सिन्स वर लोकेटेड एट द एपिकल टिप्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, और ये जो है जिबरलिंस, जिबरलिंस जो है दीज आर प्रेजेंट एट द एपिकल बड्स। दीज आर प्रेजेंट, जिबरलिंस जो है बेटा, दीज आर प्रेजेंट एट द एपिकल बड्स। These are present at the apical buds। ठीक है, तो एक तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं बेटा, एपिकल बड्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये इसी तरह से प्रेजेंट होते हैं यंग लीव्स में, यंग लीव्स। दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन द यंग लीव्स नियर शूट टिप। कौन से यंग लीव्स में बेटा होते हैं, दोज यंग लीव्स विच आर प्रेजेंट नियर द शूट टिप। ठीक है बेटा, चलिए याद रखिए बेटा इनकी लोकेशन एक एक करके। पहली बात जो है, दीज आर प्रेजेंट एट द एपिकल बड्स, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन यंग लीव्स विच आर सिचुएटेड नियर द शूट टिप। समझ में आ रही बात, चलिए ठीक। और इसी तरह से बेटा याद रखिए इनमें, दीज आर आल्सो प्रेजेंट एट रूट टिप्स। दीज आर आल्सो प्रेजेंट एट रूट टिप्स, रूट टिप्स पे भी बेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दीज आर आल्सो प्रेजेंट एट द रूट टिप्स। और इसी तरह बेटा ये प्रेजेंट होते हैं डेवलपिंग सीड्स में। दीज जिबरलिन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन डेवलपिंग सीड्स। दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन डेवलपिंग सीड्स। ठीक है बेटा, ये याद रखिए। ऑक्सिन्स में सिंपल था, हमने याद रखा था वहां पे वो रूट एपिकल मेरिस्टम में होते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टम में होते हैं। यहाँ पे बेटा याद रख ले कि जिबरलिन्स जो है ये एपिकल बड्स में होते हैं। ठीक है ना, और यंग लीव्स में होते हैं। कौन से यंग लीव्स में, विच आर टुवर्ड्स द शूट टिप, जो शूट टिप की ओर होते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर ये प्लांट की एक्सीज है और ये शूट का टिप है, तो इसके करीब बेटा जो लीव्स होते हैं ना, यंग लीव्स। ठीक है, तो जो छोटे छोटे लीव्स इसके करीब होते हैं, इन लीव्स में भी बेटा क्या प्रेजेंट होता है, जिबरलिन प्रेजेंट होता है। और इसी तरह से रूट टिप्स में भी प्रेजेंट होता है, और इसी तरह से डेवलपिंग सीड्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए now we will be coming to the discovery of जिबरलिन्स। अब बेटा इनकी पहले डिस्कवरी समझें, जैसे हमने ऑक्सिन्स की डिस्कवरी समझी इसी तरह से इनकी डिस्कवरी समझें। ठीक है, डिस्कवरी को मैं हरगिज भी डिस्कस ना करता अगर ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट ने डिस्कस ना की होती। ये पूरी तरह से बेटा जो डिस्कवरी हम पढ़ रहे हैं ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट ने डिटेल में डिस्कस किया है, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो डिस्कवरी जो है बेटा इसमें याद रख लीजिए, जो जिबरलिन्स हैं इनकी डिस्कवरी के पीछे एक अजीब स्टोरी है। क्या है, जो जापान के फार्मर्स थे, फार्मर्स ऑफ जापान, जापान के जो फार्मर्स थे बेटा, इन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने पहले डिस्कवर किया
कि राइस की कुछ सीडलिंग्स जो हैं दे ग्रो टॉल। इन्होंने क्या बेटा देखा, फार्मर्स ऑफ जापान ऑब्जर्व्ड, इन्होंने बेटा क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि राइस की जो सीडलिंग्स हैं, राइस सीडलिंग्स, शाबाश, क्या ऑब्जर्व किया बेटा इन्होंने, राइस की कुछ सीडलिंग्स जो हैं दे ग्रो एक्सट्रीमली टॉल, दे ग्रो एक्सट्रीमली टॉल। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि राइस की जो सीडलिंग्स है, कुछ सीडलिंग्स दे ग्रो एक्सट्रीमली टॉल। ये किन्होंने बेटा ऑब्जर्व किया, ये जापान के फार्मर्स ने ऑब्जर्व किया, और उन्होंने कहा कि ये एक डिजीज है राइस प्लांट में, ठीक है ना, और इन्होंने इस डिजीज का नाम दे दिया अपनी लैंग्वेज में, जापानीज लैंग्वेज में इस डिजीज का नाम दे दिया बैकेनी डिजीज, ठीक है बेटा। दे कॉल दिस डिजीज एज बैकेनी डिजीज, दे कॉल दिस डिजीज एज बैकेनी डिजीज, ठीक है बेटा। अगर बैकेनी डिजीज को हम ट्रांसलेट बेटा करेंगे इंग्लिश में, इसका मीनिंग क्या हो जाता है इंग्लिश में, इसका मीनिंग है फूलिश, इसका मीनिंग क्या है बेटा, फूलिश सीडलिंग डिजीज, इसका मीनिंग क्या है बेटा, फूलिश सीडलिंग डिजीज। तो जापानीज फार्मर्स जो है इन्होंने इस डिजीज का नाम दे दिया बैकेनी डिजीज, विच इफ ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश मीन्स फूलिश सीडलिंग डिजीज, ठीक है बेटा। तो इन्होंने कहा ये जो राइस प्लांट्स हैं विच गो एक्सट्रीमली टॉल, इनकी फूड प्रोडक्शन बहुत कम होती है, समझ में आ रही बात। तो एक डिजीज इन्होंने इस डिजीज का नाम दे दिया बैकेनी डिजीज, दैट्स कॉल्ड फूलिश सीडलिंग डिजीज। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए बेटा, साइंटिस्ट का नाम क्या है ये याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइंटिस्ट का नाम है बेटा ई कुरोसावा, ई जापानी साइंटिस्ट आए बेटा, एक साइंटिस्ट आए ई कुरोसावा। इसने क्या किया, इसने देखा कि ये जो सीडलिंग्स टॉल होगी दे वर इन्फेक्टेड बाय फंगस। ई कुरोसावा जो है इसने क्या कहा, दीज टॉल सीडलिंग्स, इसने इन टॉल सीडलिंग्स को बेटा एग्जामिन किया, और इसने क्या बताया, इसने कहा दीज टॉल सीडलिंग्स जो हैं दे वर इन्फेक्टेड बाय अ फंगस, दे वर इन्फेक्टेड बाय अ फंगस, और उस फंगस का नाम क्या है, जिबरिला फ्यूजिकोराई। उस फंगस का नाम क्या है, यहां पे मैं लिख रहा हूं बेटा, जिबरिला फ्यूजिकोराई, जिबरिला फ्यूजिकोराई। तो ये फंगस है बेटा विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बैकेनी डिजीज। तो जिन राइस सीडलिंग्स में बैकेनी डिजीज लगी थी, उन राइस सीडलिंग्स में देखा गया कि इट वाज एक्चुअली अ फंगल इन्फेक्शन, और इस फंगस को भी देखा गया, और इस फंगस का नाम क्या है, जिबरिला फ्यूजिकोराई, ठीक है बेटा। ये किसने देखी बेटा ये फंगस, ई कुरोसावा ने। ई कुरोसावा ने क्या कहा, इसके बाद ई कुरोसावा ने आइसोलेट किए बेटा जो राइस सीडलिंग्स थे वहां से बेटा आइसोलेट किए राइस सीडलिंग्स से एक्टिव सॉल्यूशंस, ठीक है बेटा। और इसने फिर ई कुरोसावा ने इन राइस सीडलिंग्स से जो इन्फेक्टेड थे बाय जिबरिला फ्यूजिकोराई, इन राइस सीडलिंग्स से आइसोलेट किया बेटा, क्या किया आइसोलेट, एक्टिव सॉल्यूशंस, इन राइस सीडलिंग्स से बेटा आइसोलेट किए एक्टिव सॉल्यूशंस, ठीक है बेटा। और इन एक्टिव सॉल्यूशंस में क्या देखा बेटा, इन एक्टिव सॉल्यूशंस में देखा कि दे वर केमिकली जिबरेलिक एसिड। इन एक्टिव सॉल्यूशंस का केमिकल कंपोजिशन जब देखा गया तो केमिकली दे वर जिबरेलिक एसिड, ठीक है बेटा। तो इसको सिंपल में हम लिखते हैं Ga, जिबरेलिक एसिड को। फिर से मैं बता रहा हूं बेटा ये पॉइंट, ठीक है। कुरोसावा ने क्या किया, इसने इन टाल सीडलिंग्स को देखा और इसने एक कंक्लूजन निकाला कि दे आर इन्फेक्टेड बाय फंगस, और उस फंगस का नाम क्या था, जिबरिला फ्यूजिकोराई। तो उसके बाद क्या किया कुरोसावा ने, इसने इन राइस सीडलिंग से एक्टिव सॉल्यूशंस प्लांट एक्सट्रैक्ट निकाला और उसमें देखा कि जो एक्टिव सॉल्यूशंस हैं इनमें प्रेजेंट था देवर केमिकली कंटेनिंग द जिबरेलिक एसिड, इसको बोलते हैं बेटा शॉर्ट में Ga। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से जिबरेलिन या जिबरेलिक एसिड जो है बेटा डिस्कवर हो गया फ्रॉम द सीडलिंग्स ऑफ राइस, और डिस्कवर किसने किया, ई कुरोसावा ने। समझ में आ रही बात। चलिए
इसके बाद हमारे पास देखिए बेटा, तब से लेके, जब से डिस्कवर, तब से लेके बहुत सारे जिब्रेलिक एसिड जो हैं दे वर आइसोलेटेड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बेटा, कल भी मैंने बताया ऑक्सिन जो है वो ह्यूमन यूरिन से भी बेटा आइसोलेट किया गया है, कोगल ने उसको आइसोलेट किया फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, और आज भी मैं बता रहा हूं। ठीक, और जिब्रेलिन जो है ये भी प्लांट हार्मोन है, और इसको बेटा हम देखते हैं बहुत सारे फंगस में भी प्रेजेंट होता है। ठीक, तो कल भी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि अगर ऑक्सिन प्लांट हार्मोन है, ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स में इसका क्या रोल है, हाउ कम इट बी प्रेजेंट इन द ह्यूमन यूरिन। ठीक है बेटा, एक बात ध्यान में रखिए, तो डिफरेंट केमिकल्स जो हैं, डिफरेंट केमिकल्स या सेम केमिकल्स, ये अलग अलग, एक बात आप, कभी वो केमिकल एक केमिकल है, इसका कोई केमिकल कंपोजिशन है, ये प्लांट बॉडी में भी हो सकता है और एनिमल बॉडी में भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि ये कहाँ पे फंक्शन करेगी। ठीक है बेटा, ऑक्सिन की प्रेजेंस ह्यूमन यूरिन में होना, इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सिन यहाँ पे वो रोल प्ले करेगा जो प्लांट्स में प्ले करता है। समझ में आ रही बात? ठीक, तो ऑक्सिन जो ह्यूमन यूरिन में है, इसका रोल अभी भी अंडरस्टूड नहीं है। ठीक है बेटा, इसी तरह से जिब्रेलिक एसिड का फंगस में प्रेजेंट होना, जिब्रेलिक एसिड का किसी और ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होना, इट डज नॉट मेक इट द हार्मोन ऑफ एनी अदर ऑर्गेनिज्म, स्टिल इट इज द हार्मोन ऑफ प्लांट्स। व्हाई? बिकॉज इट प्लेज इट्स एक्टिव रोल इन द प्लांट्स। समझ में आ रही है बेटा बात? चलिए, तो जिब्रेलिक एसिड जो है ये एक्सट्रैक्ट किया गया फ्रॉम द सीडलिंग्स ऑफ द राइस प्लांट। ठीक है बेटा, तब से लेके हम देखते हैं देयर आर ऑलमोस्ट, तब से क्या हम देख रहे हैं बेटा, ऑलमोस्ट मोर देन, तब से लेके जब से जिब्रेलिक एसिड एक्सट्रैक्ट किया गया राइस सीडलिंग से, तब से लेके क्या है, मोर देन 100 जिब्रेलिक एसिड, मोर देन 100 जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड जो है they were isolated from different organisms, they are present in different organisms। ठीक है, just some are present in fungi। ठीक है बेटा, और इनमें से बेटा कुछ क्या प्रेजेंट है, तो जिब्रेलिक एसिड के कितने फॉर्म्स हमारे पास हैं, 100 से ज्यादा फॉर्म्स हमने आइसोलेट की फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। और एक ऑर्गेनिज्म की मैंने यहाँ पे बात बताई बेटा, कुछ हमने फंगे में देखे और कुछ हमने हायर प्लांट्स में देखे। तो जिब्रेलिक एसिड की कुछ फॉर्म्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स, दे आर प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स। समझ में आ रही है बेटा बात? चलिए ठीक है, और इसी तरह से हमने इनको डिनोट करना, ये हम इनको कैसे डिनोट करते हैं, इन डिफरेंट जिब्रेलिक एसिड्स को हम इनको डिनोट करते हैं बेटा GA1 जिब्रेलिक एसिड 1, इसी तरह से GA2 जिब्रेलिक एसिड 2, GA3, ठीक है बेटा, GA4 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। इसी तरह से बेटा हम इनको डिनोट करते हैं GA1, GA2, GA3, GA4। लेकिन याद रखें यहाँ पे बेटा एक बात, जो GA3 हैं, GA3 जिब्रेलिक एसिड 3, समझ में आ रही बात, जो GA3 है, दिस वाज द फर्स्ट हार्मोन व्हिच वाज डिस्कवर्ड। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले कौन सा जिब्रेलिक एसिड बेटा डिस्कवर किया गया, दैट वाज GA3। सो ये 1, 2, 3 जो आप देख रहे हैं, समझ में आ रही बात, इट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी। ये इस तरह से नहीं है कि GA1 वो हो गया जो पहला डिस्कवर हो गया, नहीं। तो सबसे पहला हार्मोन जो बेटा डिस्कवर हो गया जिब्रेलिक एसिड्स में से, दैट इज GA3। समझ में आ रही बात? और सबसे ज्यादा इसी की स्टडीज हो गई तब से। ठीक है, तो फर्स्ट जिब्रेलिक एसिड जो है विच वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, दैट इज GA3। इसको बेटा याद रखेंगे आप, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ में आ रही बात? और एक बात इनमें बेटा एक ऐड कीजिए अपनी इंफॉर्मेशन में, जिब्रेलिक एसिड्स जो हैं, ऑल द जिब्रेलिक एसिड्स या जिब्रेलिन जो है बेटा, जिब्रेलिन, ठीक है ना, या ऑल द जिब्रेलिन्स आर, दे आर एसिडिक। सारे जिब्रेलिन जो हैं बेटा ये क्या है, इनका नेचर क्या है, दे आर एसिडिक। ठीक है बेटा, तो ये डिस्कवरी होगी इनकी। डिस्कवरी में हमने देखा कि किस तरह से जापान के फार्मर्स ने पहले ऑब्जर्व किया राइस की सीडलिंग्स को विच वेर ग्रोइंग एक्सट्रीमली टॉल। ठीक है, तो उन्होंने कहा इस डिजीज को बैकेनी डिजीज, विच मीन्स फूली सीडलिंग डिजीज, जैसे हम कश्मीरी में बोलते थे। ठीक है ना, आम कहावत यहाँ पे थी कि युस झूठ आसान तमिस अकल आसान चोर खोटस में। तो यूजुअली हम बता रहे थे कि जो जितने टाल हो जाएंगे वो, ठीक है ना, उनका उतना दिमाग कमजोर होता है, लेकिन इस तरह से नहीं है बेटा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे है, ठीक, जो बड़े बड़े ये राइस प्लांट्स जो है, सीडलिंग्स जो है विच वर ग्रोइंग एक्सट्रीमली टाल, तो इनकी फूड प्रोडक्शन बहुत कम होती थी। समझ में आ रही बात? इसलिए इसको बताया फूली सीडलिंग डिजीज। ठीक, तो फिर हमने देखा ई कुरुसावा जो है, इसने इन टाल सीडलिंग्स को देखा, दे वर इन्फेक्टेड बाय अ फंगस एंड दैट फंगस इज कॉल्ड जिब्रेला फ्यूजिकोराई। और इसी प्लांट की सीडलिंग से, राइस सीडलिंग से इन्होंने एक्टिव सॉल्यूशंस को बाहर निकाला एंड दे वर केमिकली कंटेनिंग जिब्रेलिक एसिड, GA। समझ में आ रही है बेटा बात? शाबाश। और उसके बाद हमने देखा कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ
जिब्रेलिक एसिड्स विच वर रिपोर्टेड फ्रॉम फंगाई विच वर रिपोर्टेड फ्रॉम हायर प्लांट्स आल्सो, और इनके हमने नाम दे दिए हैं GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन। तो लेकिन सबसे पहला डिस्कवर कौन हो गया? GA3, और सबसे ज्यादा एक्सटेंसिवली भी हमने इसी की स्टडीज की हैं, ठीक है बेटा। और एक बात याद रखिए एडिशन में, जिब्रेलिन्स जो हैं दे आर ऑल एसिडिक इन नेचर, ठीक है बेटा। जिब्रेलिन्स जो हैं दे आर ऑल एसिडिक इन नेचर। नाउ लेट अस कम टू देयर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ जिब्रेलिन्स, ठीक है बेटा। वी विल बी नाउ डिस्कसिंग द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ जिब्रेलिन्स। नाउ लेट अस कम टू द physiological effects of gibberellins. Now let us come to the physiological effects of gibberellins. Now we will be discussing the physiological effects of gibberellins. Physiological effects. Physiological effects of gibberellins on plant growth. Why? Because they are the plant growth promoters. तो बेटा हम देखेंगे कि plant growth promoters अगर ये हैं तो इनका रोल क्या है बेटा प्लांट्स में, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। जैसे ऑक्सिन्स में पढ़े वैसे हम जिब्रेलिन्स में भी इनको पढ़ेंगे, ठीक है। पहला इफेक्ट जो है बेटा, सबसे पहला इफेक्ट जो जिब्रेलिक एसिड का है या जिब्रेलिन का है प्लांट ग्रोथ में, दैट इज स्टम इलोंगेशन। स्टम इलोंगेशन, ठीक है बेटा, स्टम इलोंगेशन, स्टम इलोंगेशन, शाबाश। ये बेटा याद रखे पहली बात, वहां पे हमने पहली फंक्शन देखी थी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में, हमने पहली फंक्शन देखी थी सेल डिवीजन। तो ऑक्सिन्स जो है दे हेल्प इन सेल डिवीजन एंड जिब्रेलिन्स जो है दे हेल्प इन सेल इलोंगेशन। सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन आर टू फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ। समझ में आ रही है बात? तो दोनों अब किस में मदद कर रहे हैं बेटा? ग्रोथ में मदद कर रहे हैं, ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। सो दे आर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, ठीक है बेटा। तो पहली फंक्शन जो है दैट इज स्टम इलोंगेशन, ठीक है बेटा। तो स्टम इलोंगेशन में हम क्या करेंगे बेटा काम, ये जो स्टम इलोंगेशन करता है किस तरह से करता है, इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टम एक्सिस। किस तरह से बेटा करता है काम, इट इंक्रीजेज, शाबाश, इट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ, इट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ स्टम एक्सिस। इट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ स्टम एक्सिस। स्टम की एक्सिस की लेंथ को इंक्रीज करता है और पूरी स्टम की लेंथ जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है। समझ में आ रही है बेटा बात? शाबाश। तो इसको इस बेस पे, इस फंक्शन को देख के हम इसको इस्तेमाल करते हैं बेटा इन ग्रेप्स। हमारे पास जो ग्रेप्स के स्टॉक्स होते हैं, ग्रेप स्टॉक्स, ठीक है बेटा, ये ग्रेप स्टॉक्स पे हम अप्लाई करते हैं और उससे क्या होता है, ग्रेप्स के स्टॉक्स की जो लेंथ है बेटा वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है बेटा। ग्रेप्स के स्टॉक्स जो हैं इस पे हम अप्लाई करते हैं बेटा जिब्रेलिक एसिड, ठीक है ना, उससे क्या होते हैं, इंक्रीज इन लेंथ, दे इंक्रीज इन लेंथ, इनकी लेंथ क्या है, इंक्रीज हो जाती है। मैं थोड़ा सा बेटा इसको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ देख लीजिए बेटा, ये से फॉर एग्जांपल या यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, ये बेटा एक ग्रेप्स का यहाँ पे एक स्टॉक है, ठीक है, और इस पे इस तरह से ग्रेप्स है और ये ग्रेप्स जो है ना बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के, ठीक है बेटा। और इस तरह से क्या है, ये कभी एक दूसरे को पुश करते हैं और इनका साइज बहुत छोटा रहता है। लेकिन बेटा अगर इसको हम अप्लाई करेंगे जिब्रेलिक एसिड, ठीक है बेटा, तो इस स्टॉक की पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, तो इन ग्रेप्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि अब ये दूर दूर हो रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो स्टम इलोंगेशन में है रोल होता है इसका, और इसको हम अप्लाई करते हैं ग्रेप स्टॉक्स पे, इससे ग्रेप स्टॉक्स की लेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है बेटा। ये पहली फंक्शन थी। दूसरी फंक्शन बेटा देख लीजिए इसका फिजियोलॉजिकल रोल जिब्रेलिक एसिड का। दूसरी फंक्शन क्या है, फ्रूट शेप। इसका रोल रहता है बेटा फ्रूट शेप में, ठीक है बेटा, शेप ऑफ द फ्रूट, शेप ऑफ द, हर फ्रूट की शेप को ये कंट्रोल नहीं करता है, मैं बताऊंगा बेटा किस फ्रूट की शेप को कंट्रोल करता है, ठीक है बेटा। जिब्रेलिन्स जो है, जिब्रेलिन्स या जिब्रेलिक एसिड जो है, ये बेटा इसका रोल कहाँ रहता है, एप्पल में रहता है। समझ में आ रही है बात? ठीक, जो एप्पल है बेटा, एप्पल फ्रूट्स को इलोंगेट करता है। जिब्रेलिक एसिड जो है इट इलोंगेट्स द फ्रूट ऑफ एप्पल, इट इलोंगेट्स द फ्रूट ऑफ एप्पल। ये एप्पल के फ्रूट को बेटा क्या करता है, इलोंगेट करता है। समझ में आ रही बात? और उससे क्या हो जाता है बेटा, उससे एप्पल के फ्रूट की शेप इंप्रूव होती है, ठीक है। हेंस इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द, इट इंप्रूव्स द शेप ऑफ, फ्रूट। ये बेटा
फ्रूट की शेप को इंप्रूव करता है। समझ में आ रही है बात? इन केस ऑफ एप्पल प्लांट कितनी बेटा होगी रोल फंक्शंस कितनी होगी? 2। तीसरी फंक्शन बेटा देख लीजिए, थर्ड फंक्शन देख लीजिए बेटा, इसी तरह से है डिलेज सेनेसेंस। इट डिलेज, इट आल्सो डिलेज सेनेसेंस, इट आल्सो डिलेज सेनेसेंस। ठीक है, तो जिब्रेलिनस जो है बेटा इट डिलेज सेनेसेंस। तो सेनेसेंस का मतलब मैंने कल भी बताया है, सेनेसेंस मींस एजिंग और ओल्ड एज। समझ में आ रही बात? ठीक, तो बेटा जब देख लीजिए तो एजिंग जो है ना, एजिंग को डिले करता है, एजिंग इन प्लांट से एजिंग को डिले करता है। अब देख लीजिए बेटा, अगर ये एजिंग को डिले करता है, अगर ये प्लांट को जल्दी से ओल्ड नहीं होने देता है, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि जिब्रेलिक एसिड अगर हम प्लांट को स्प्रे करेंगे, अगर प्लांट में इंजेक्ट करेंगे जिब्रेलिक एसिड, तो वो प्लांट बहुत देर तक यंग रहेगा। समझ में आ रही बात? इसकी एप्लीकेशन क्या है? इसकी एप्लीकेशन ये है कि अगर मार्केट में किसी फ्रूट की वैल्यू अभी कम है, समझ में आ रही बात, हमारे फ्रूट्स राइप हो रहे हैं, से फॉर एग्जांपल एप्पल्स राइप हो रहे हैं और सीजन आ रहा है टू प्लक द एप्पल्स, ठीक है, लेकिन मार्केट वैल्यू अभी रेट नहीं है, मार्केट में रेट नहीं है एप्पल की, हम चाहते हैं कि हम लेट इसको भेजें मार्केट में, जब रेट अच्छी हो। समझ में आ रही बात? तो हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट स्प्रे द जिब्रेलिक एसिड टू द एप्पल प्लांट्स। ठीक है, तो इससे जो फ्रूट्स की राइपनिंग जो है ना, दैट विल गेट डिलेड। व्हाई? बिकॉज इट डिलेज द सेनेसेंस। तो ये बहुत देर तक यंग रहेंगे। समझ में आ रही बात? और जब हमें फिर जरूरत होगी तब जाके एट अ पर्टिकुलर टाइम, जब प्रॉपर मार्केट वैल्यू इनका बढ़ जाएगा, तब उस टाइम हम इनको नीचे ला सकते हैं और फिर हम इनको मार्केट में बेच सकते हैं। समझ में आ रही बात? सो जिब्रेलिक एसिड जो है इट आल्सो डिलेज द सेनेसेंस। ठीक है बेटा, इसी तरह से बेटा एक और इसकी फंक्शन है, इट इज आल्सो हेल्पफुल इन माल्टिंग प्रोसेस। माल्टिंग प्रोसेस, ये सारे बेटा आपके टेक्स्ट ने दिए हैं ये पॉइंट्स, ठीक है ना, मैंने सिर्फ इनको ब्रेकअप किया है। ठीक है बेटा, इट हेल्प्स इन द माल्टिंग प्रोसेस। माल्टिंग प्रोसेस क्या होती है बेटा? माल्टिंग प्रोसेस में क्या करते हैं काम, हम सीड्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू वाइन। समझ में आ रहे? यो ब्रीविंग इंडस्ट्री में बेटा इसकी एप्लीकेशन होती है। ठीक, माल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो बेटा सीड्स होते हैं, सीड्स, ठीक है बेटा, सीड्स जो है दे आर कन्वर्टेड इनटू वाइन और दे आर कन्वर्टेड इनटू विस्की, दे आर कन्वर्टेड इनटू विस्की। समझ में आ रही बात? ठीक, तो अगर बेटा हम क्या करेंगे काम, अगर जिब्रेलिक एसिड हम स्प्रे करेंगे उन सीड्स पे, ये माल्टिंग प्रोसेस को प्रमोट करता है, इट प्रमोट्स द प्रोसेस ऑफ माल्टिंग। समझ में आ रही बात? उससे क्या हो जाता है, उससे जल्दी और बहुत ज्यादा वाइन प्रोड्यूस हो जाता है इन ब्रीविंग इंडस्ट्री। समझ में बेटा आ रही बात? चलिए, इसके बाद हम देख लेंगे एक और इसकी फंक्शन है। ठीक है, दिस विल बी द फिफ्थ फंक्शन। फिफ्थ फंक्शन बेटा क्या है इसकी, इंक्रीजिंग यील्ड। शाबाश, जिब्रेलिक एसिड जो है बेटा इसका रोल रहता है इन इंक्रीजिंग द यील्ड। ठीक है बेटा, जिब्रेलिक एसिड जो है इट हैज अ रोल इन इंक्रीजिंग द यील्ड, स्पेशली इन द शुगर कैन, स्पेशली इन द शुगर कैन। देख लीजिए बेटा, शुगर कैन जो है, शुगर कैन में जो स्टम होता है और उसके अंदर हमारे पास होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर। समझ में आ रही बात? लेट अस सपोज ये शुगर कैन है बेटा, ये इसका स्टम है, ठीक, और इसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं या शुगर्स हैं। ठीक है बेटा, अगर हम क्या करेंगे काम, अगर हम शुगर कैन पे बेटा अप्लाई करेंगे जिब्रेलिक एसिड, अगर हम शुगर कैन पे स्प्रे करेंगे जिब्रेलिक एसिड, ठीक है बेटा, इससे क्या हो जाएगी, इससे स्टम की लेंथ इलोंगेट हो जाएगी, तो स्टम बड़ा बनेगा। जब शुगर कैन में स्टम बड़ा बनेगा और जितनी लेंथ शुगर कैन में स्टम लेगा उतनी ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी शुगर की और उतनी ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट्स की। समझ में आ रही है बेटा बात? तो इससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा यील्ड। और कितना यील्ड ये बेटा इंक्रीज करता है, अगर हम जिब्रेलिक एसिड को स्प्रे करेंगे ऑन द स्टम ऑफ द शुगर कैन, इट इंक्रीज इट्स यील्ड बाय 20 टन्स पर एकड़। तो कितनी बेटा इंक्रीज होते हैं इसकी यील्ड, 20 टन्स ऑफ शुगर यू कैन गेट, ठीक है बेटा, पर एकड़। ठीक है, तो इतना ये इंक्रीज करता है बेटा इसका यील्ड। ठीक है, तो ये हो गया बेटा, इंक्रीजिंग यील्ड में भी इसका रोल रहता है। ठीक है, नाउ वन मोर, दैट इज इट हैस्टन्स मैच्योरिटी। यहाँ पे बेटा हम लिखेंगे, दिस विल बी द नेक्स्ट वन। ठीक है बेटा, इट हैस्टन्स मैच्योरिटी, इट हैस्टन्स मैच्योरिटी, दैट मीन्स इट प्रमोट्स मैच्योरिटी, इट प्रमोट्स मैच्योरिटी। ठीक है बेटा, इट हैस्टन्स मैच्योरिटी ऑल्सो। इसका क्या मतलब है, देखिए बेटा, अगर हम स्प्रे करेंगे जुवेनाइल कोनिफर्स में, अगर हम जुवेनाइल कोनिफर्स में स्प्रे करेंगे जिब्रेलिक एसिड, किन में बेटा, जुवेनाइल, जुवेनाइल
कोनिफर्स, जुवेनाइल कोनिफर जो है बेटा, अगर इनमें हम स्प्रे करेंगे, क्या करेंगे स्प्रे, जिब्रेलिक एसिड या GA3, समझ में आ रही बात, तो इनमें क्या हो जाएगा, इनमें जल्दी से मैच्योरिटी आ जाएगी। जब इनमें जल्दी से मैच्योरिटी आ जाएगी तो इनमें हो जाएगा बेटा अर्ली सीड प्रोडक्शन। क्या हो जाएगा, अर्ली सीड प्रोडक्शन, इनमें हो जाएगा अर्ली सीड प्रोडक्शन। तो बेटा ये जल्दी से सीड्स प्रोड्यूस करेंगे, इनमें हो जाएगी अर्ली सीड प्रोडक्शन। समझ में आ रही बात, तो इसका मतलब है कि जिब्रेलिन्स जो है दे आर आल्सो यूज्ड इन हेस्टिंग द मैच्योरिटी। ठीक है बेटा, और इसी तरह से बेटा एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसकी, इट प्रमोट्स बोल्टिंग। ठीक है बेटा, एक और फंक्शन हम लिखेंगे, इट प्रमोट्स बोल्टिंग, इट प्रमोट्स बोल्टिंग। मैं समझाऊंगा बेटा बोल्टिंग क्या होता है। जिब्रेलिक एसिड जो है या जिब्रेलिन जो है दे आर आल्सो यूज्ड टू प्रमोट द बोल्टिंग। ठीक है बेटा, बोल्टिंग क्या होता है, बोल्टिंग मीन्स इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। बोल्टिंग का मतलब क्या है बेटा, इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। समझे बेटा इस पॉइंट को, दिस इज द बोल्टिंग। ठीक है, बोल्टिंग क्या है, अगर इंटरनोड्स इलोंगेट होते हैं, अगर इंटरनोड्स की डिस्टेंस इलोंगेट होते हैं फ्लावरिंग से पहले, दैट इज कॉल्ड बोल्टिंग। तो बोल्टिंग बेटा किन प्लांट्स में होनी जरूरी है, ये उन प्लांट्स में होनी जरूरी है जिनमें होगी रोजेट अपीयरेंस। ठीक है बेटा, या रोजेट हैबिट। तो पहले मुझे समझाना है व्हाट इज रोजेट हैबिट, तब जाके बोल्टिंग समझ में आ जाएगी। आप देख लीजिए बेटा, इसकी एग्जांपल मैं पहले ही दे रहा हूं आपको। ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है बेटा बेस्ट एग्जांपल दैट इज कैबेज। अब समझे, कैबेज को सब बच्चों ने देखा होगा इसलिए मुझे आसानी होगी। ठीक है, ये बेटा समझे, दिस इज द स्टम ऑफ द कैबेज, दिस इज द स्टम ऑफ द कैबेज। कैबेज में बहुत सारे लीव्स होते हैं ना, और वो एक दूसरे के ऊपर होते हैं। ठीक है ना, फोल्डेड करके एक दूसरे के ऊपर होते हैं। ठीक, ये स्टम है बेटा कैबेज का, ये एक लीफ है, ये दूसरा लीफ है, ये तीसरा लीफ है, इस तरह से बेटा। तो इस तरह से यहाँ से भी कैबेज में बहुत सारे लीव्स होते हैं। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए ये कैबेज के स्टम पे जो लीव्स हैं बेटा, ये एक लीफ है और ये दूसरा लीफ है, इनके दरमियान इंटरनोडल डिस्टेंस बहुत कम है, ये एक दूसरे के क्लोज होते हैं, साथ होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को जिनमें इंटरनोडल डिस्टेंस बहुत कम होगी, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं, इनका होता है रोजेट अपीयरेंस और रोजेट हैबिटेट। ठीक है बेटा, रोजेट हैबिटेट और रोजेट हैबिट या रोजेट अपीयरेंस। तो रोजेट हैबिट को ये दूर करता है एंड इट प्रमोट्स बोल्टिंग। जब इसको इंजेक्ट करेंगे, इस कैबेज को इंजेक्ट करेंगे, हम क्या करेंगे इसको बेटा, इंजेक्ट जिब्रेलिक एसिड। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बेटा हो जाएगी बोल्टिंग। और किस तरह से हो जाएगी ये देख लीजिए, इसका स्टम पहले इलोंगेट हो जाएगा, ये इसका स्टम इलोंगेट हो गया, फिर एक लीफ यहाँ पे है, दूसरा लीफ यहाँ पे है, तीसरा लीफ यहाँ पे है। तो इस तरह से बेटा इसमें इंटरनोडल डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। जब इंटरनोडल डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी तो इसमें फूड प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ रही बात। सो जिब्रेलिन्स जो है दे आल्सो प्रमोट बोल्टिंग। ठीक, बोल्टिंग समझ में आ गया। चलिए लास्ट में बेटा इसमें एक दो पॉइंट्स ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना, एक और पॉइंट है इसमें, इट ओवरकम्स जेनेटिक ड्वार्फिज्म। इट ओवरकम्स जेनेटिक ड्वार्फिज्म। ठीक है, it overcomes genetic dwarfism. What does that mean? It overcomes genetic dwarfism. It means कि अगर कोई प्लांट, अगर किसी प्लांट में बेटा कोई जीन एक्सप्रेस हो गया है और उस जीन के एक्सप्रेस होने की वजह से वो प्लांट जो है ना दैट इज एक्सट्रीमली शॉर्ट, वो ड्वार्फ है। ठीक, और अगर हम फिर उस प्लांट में इंजेक्ट करते हैं जिब्रेलिक एसिड, वो प्लांट जो है दैट बिकम्स टाल। समझ में आ रही बात, और वो लॉन्ग बन जाता है। सो दैट मीन्स जिब्रेलिक एसिड जो है इट हेल्प्स इन ओवरकमिंग द जेनेटिक ड्वार्फिज्म। ठीक है बेटा, तो इसमें जो एग्जांपल है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है बेटा इसकी मेज है एक एग्जांपल। ठीक, मेज में हम बेटा अप्लाई करते हैं इसको टू ओवरकम द जेनेटिक ड्वार्फिज्म। ठीक है बेटा, इसी तरह से हमारी दूसरी एग्जांपल जो इसमें है दैट इज पी। पी में भी बेटा क्या होता है, पी में भी ये ओवरकम करता है जेनेटिक ड्वार्फिज्म। एंड लास्ट फंक्शन नाउ दैट इट प्रमोट्स मेलनेस। इट प्रमोट्स मेलनेस, मैं यहाँ पे बेटा लिखूंगा लास्ट। ठीक है, इट प्रमोट्स मेलनेस।
इट प्रमोट्स मेलनेस। ठीक है बेटा, तो क्या मतलब है इसका, इट प्रमोट्स मेलनेस। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, और यूनिसेक्सुअल में हमने देखा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ मेल फ्लावर्स होते हैं। अगर ऐसे प्लांट पे स्प्रे करेंगे हम जिब्रेलिक एसिड जिसमें सिर्फ मेल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, तो सॉरी जिसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होते हैं, प्लीज इस पॉइंट को फिर से समझे। ये एक प्लांट है, ठीक है बेटा, और ये प्लांट जो है ना ये फीमेल प्लांट है। क्यों फीमेल प्लांट है? क्योंकि इसमें जो फ्लावर्स ये अराइज होते हैं ना, दिस आर ऑल द फीमेल फ्लावर्स। और अगर ऐसे प्लांट पे बेटा हम स्प्रे करेंगे जिब्रेलिक एसिड, ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये फीमेल प्लांट है, अगर इस पे हम स्प्रे करेंगे जिब्रेलिक एसिड तो फीमेल प्लांट जो है बेटा इट विल नाउ प्रोड्यूस द मेल फ्लावर्स, इट विल नाउ प्रोड्यूस द मेल फ्लावर्स। तो इस पे फीमेल फ्लावर्स थे, ड्यू टू द स्प्रेइंग ऑफ द जिब्रेलिक एसिड इट प्रमोट्स मेलनेस, तो फीमेल फ्लावर अब ये मेल फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है बेटा, सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ द जिब्रेलिक एसिड, वी कॉल इट इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। ठीक है बेटा, तो कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्लांट हार्मोन को